ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल मैथ का पावर स्टेशन। आज आपल्याला आज जो है वो सिमिलरिटी की इसमें बोर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। 1 मार्क के हो गए, 2 मार्क के हो गए, एक्टिविटी हो गई, 3 मार्क में एक्टिविटी हो गई। अभी 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन लेने का है आज। तो उसमें 3 मार्क और 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। एक देखा था अपन ने कि अपोलोनियस थ्योरम पे 2 साल में 2020 में और 23 में पूछा गया है। तो 23 का एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन 3 मार्क्स मार्च 2023। तो फिर देखो यहाँ क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल सेगमेंट AP इज मीडियन इफ BC इज इक्वल टू 18, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 260। फाइंड AP, है ना। फाइंड करने का है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है AP इज द मीडियन, AP is median of triangle ABC. Therefore, BP is the half of BC, ना। फिर देखो BP की वैल्यू क्या आएगी, BP इज इक्वल टू 18/2 यानी 9। फिर अपोलोनियस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AP स्क्वायर मीडियन स्क्वायर एंड जो साइड पे मीडियन है उसका 2 हाफ ले लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए अपोलोनियस थ्योरम। फिर वैल्यू, उसमें वैल्यू लीजिए, वैल्यू दिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की 260। AP की वैल्यू पूछी गई अपने को, यानी AP स्क्वायर, फिर BP की 2 मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर, है ना, 260 माइनस ही वैल्यू 9 का स्क्वायर आता है 81 और उसकी 2 टाइम्स की, तो कितना आएगा 162 इज इक्वल टू 2AP स्क्वायर, है ना। फिर देखो 2AP स्क्वायर 2AP स्क्वायर इज इक्वल टू सब्सट्रैक्शन, ना। सब्सट्रैक्शन का है कि 260 में से 162 गया, क्या मिलेगा 8, और यहाँ 10 में से 2 गया, 8 कैरी 1, 16 में से 7 गया 9, है। फिर देखो AP स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगे, AP स्क्वायर की वैल्यू आएंगे, therefore AP स्क्वायर इज इक्वल टू 98/2 यानी 49 एंड AP इज इक्वल टू 7 यूनिट्स, उसकी वैल्यू आएगी, है ना। ऐसा अपोलोनियस थ्योरम से उसको सॉल्व किया। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, उसमें 4 मार्क का क्वेश्चन। देखो अभी सिमिलरिटी में 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा है ना।
4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। उसमें 4 मार्क 2022 में पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. Point P is the midpoint of the side CD. Segment BP intersect diagonal AC at point X. Then prove that 3AX is equal to 2AC है ना। फिर इसमें देखो अभी प्रूफ लिखना पड़ेगा। प्रूफ P is the midpoint of CD और DC। इसलिए देखो यहाँ CP is the half of CD। ये फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया, फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर सेकंड देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम इज पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, यानी AB और CD ये दोनों सेम होगी। ये सेकंड स्टेटमेंट ले लिया मैंने है ना। इसमें से क्या मिलेगा देखो, अभी यहाँ CD/2 की जगह मैं क्या लूंगा, AB/2। देयरफॉर CP is equal to AB/2 from फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों स्टेटमेंट मुझे बताती है कि उसमें ऐसा किया तो इस स्टेटमेंट थर्ड वाला स्टेटमेंट मिलेगा। फिर बाद में देखो यहाँ दो ट्रायंगल ले लिए अपन, इसको AB को ए साइड में अगर लाया तो देखो CP/AB इज इक्वल टू 1/2। ये थर्ड वाला स्टेटमेंट मैंने बना दिया है ना। फिर देखो इसमें दो ट्रायंगल जो है, और दो ट्रायंगल कौन कौन सा है? इन ट्रायंगल CXP and triangle AXB है ना। ये दो ट्रायंगल में देखो एंगल CXP उससे कॉन्ग्रुएंट है एंगल AXB है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ए वाला और ए वाला, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। फिर उसमें देखो अभी सेकंड वाला, सेकंड ये दोनों एंगल देखो, ए वाला और ए वाला है ना। ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल एंगल PCX कॉन्ग्रुएंट एंगल BAX, इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स।
है ना, ये एंगल अल्टरनेट हो गए, है ना। फिर अपने यहाँ टेस्ट कंप्लीट हो गई, तो पेयर मिल गई अपने को एंगल की, इसलिए ट्रायंगल सी एक्स पी सिमिलर ट्रायंगल ए एक्स बी बाय ए टेस्ट। ए टेस्ट से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसलिए उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड है, देखो अभी सी पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू उसमें सी एक्स अपॉन ए एक्स, सी एस टी। इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बट यहाँ जो वैल्यू दी है, इसकी जो वैल्यू है सी पी अपॉन ए बी की वैल्यू 1/2, यानी सी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 1/2 फ्रॉम थर्ड, है ना। फिर सी एस को बता दिया मैंने, सी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन 2। फोर्थ वाला क्वेश्चन लिया, ये फोर्थ वाला ऑप्शन लिया मैंने। फिर देखो अपने को फिगर में, पहले फिगर में देख लेते हैं। फिगर यहाँ पूरा AC जो है, ये AC के दो पार्ट है, AX और CX, है ना। ये दोनों मिला के AC बनता है। फिर देखो यहाँ मैं वैसा लिखता हूँ, है ना। देखो AC इज इक्वल टू AX प्लस CX, है ना। A डैश X डैश C, है ना। AC के ऊपर X है, इसलिए उसको अपन एक्सपेंडिंग कर देते हैं AX प्लस CX। लेकिन यहाँ CX की वैल्यू अपने को पता है, वो ले लीजिए। AC इज इक्वल टू AX प्लस AX अपॉन 2। या एडिशन करने के लिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा, इसलिए देखो अभी AC इज इक्वल टू 2AX प्लस AX अपॉन 2, है ना। ये 2 से AX को मल्टीप्लाई किया, यानी 2 टाइम्स AX और AX, है ना। अपन फ्रैक्शन में जैसे एडिशन करते हैं, वो फ्रैक्शन है, इसलिए उसके एडिशन पहले डिनोमिनेटर सेम करो, फिर बाद में उसकी एडिशन करो। एडिशन लिखता हूं मैं भी, AC इज इक्वल टू 2AX एंड 1AX होगा 3AX अपॉन 2, और ये 2 को ए साइड में लाओ, 2AC इज इक्वल टू 3AX, है ना। अपने को पूछा था क्या कि 3x की वैल्यू 2AC के बराबर बताओ, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन इसको कि 3AX इज इक्वल टू 2AC। ये अपनी प्रूफ मिल गई अपने को, है ना। ये प्रूफ है। चलो ऐसा ये देखो, ज्योमेट्री में ये जो क्वेश्चन होते हैं, हार्ड क्वेश्चन, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से पूछे गए होते हैं, अपने टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते, है ना। इसलिए जो है सब मैंने सिमिलरिटी चैप्टर में पहले से बताया आपने को कि उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, फिर कौन से टॉपिक पे 1 मार्क का है,
2 मार्क का है, एक्टिविटी कौन से टॉपिक पे है, दोनों 2 मार्क की और 3 मार्क की, और फिर बाद में ये 3 मार्क्स और 4 मार्क्स इसमें क्वेश्चन लिए दिए हुए हैं। इसलिए स्टडी करो। फिर आपको जो डिफ़िकल्टी है और आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो मुझे भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है ना। आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो। आप कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स करते जाओ। अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या एडिशन करने का उसमें ये भी मुझे बताओ, मैं उस के बारे में सोचूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।